नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्टिव सीरीज का ये है हमारा आज तीसरा वीडियो और यहाँ पे हमने लेसन 8 तक हमने इस सेशन को अंतिम किया था। चलिए यहाँ पे पार्ट 3 में हम पूरा यहाँ पे जानते हैं आगे क्या है। लेसन 10 से पिछली वीडियो में 1 लेसन से 4 लेसन तक पूरा हम क्लियर कराए थे और इसके 5 लेसन से 8 लेसन के बाद क्लियर कराए थे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 9 लेसन से लेकर पूरा 13 लेसन तक क्लियर करने वाले हैं। पहला यहाँ पे 10 लेसन से हम चलेंगे, इसलिए क्योंकि 9 लेसन बीच में गैप है, तो 9 लेसन का आपको सब्जेक्टिव लास्ट में मिलेगा। आई होप आप इतना जान गए होंगे। शुरू करने से पहले आपको दिखा देना चाहते हैं, ये देख सकते हैं चैनल का रीच कितना डाउन हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग देखते हैं 100%, लेकिन कुछ 8% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ऐसे मिलता रहेगा कंटेंट। आपको बता दें यहाँ पे कि 2024 का जो मॉडल पेपर है वो भी आपको कुछ ही दिन के अंदर करा दिया जाएगा, ये पार्ट को ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो इतना आप जान जाइए कि इसके ख़त्म होने के बाद आपको करा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें इस लेसन का नाम है सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन जो विवेकानंद के ऊपर लिखा गया है। जब विवेकानंद अमेरिका शहर के शिकागो में जाते हैं अपने वैदिक धर्म सनातन धर्म के लिए, यहाँ पे प्रचार करने के लिए, संबोधन करने के लिए, तो उसी में ये लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट जानेंगे। प्रश्न संख्या 1 है विवेकानंद का आश्रित। विवेकानंद क्या रहते हैं? तो विवेकानंद एक युग पुरुष रहते हैं। ठीक है, विवेकानंद को किसका उपाधि दिया गया है? तो युग पुरुष का। चलिए प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद स्वभाषण की प्रारंभ कृतवान। सर्वधर्म सम्मेलन कौन से संबोधन से उन्होंने वहाँ पे सभा को स्टार्ट किया था? तो वो जब गए थे यहाँ पे शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में, तो बोले थे भाइयों एवं बहनों। विदेश में जाकर बोले भाइयों एवं बहनों, मतलब इंग्लिश में बोले थे ब्रदर एंड सिस्टर। सभी लोग ताली बजाने लगे, मतलब तालियों का गड़गड़ाहट यहाँ पे सुन उठा था, इसीलिए वहीं पे विवेकानंद को युग पुरुष कहा गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे प्रताप चंद्र हो जाएंगे। चलिए इसके बाद चौथा यहाँ पे प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? सर्व प्रतिनिधि सम्मान सम्मेलन की कृतवान। सभी प्रतिनिधि सम्मेलन के लिए क्यों गए थे? तो सभी प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने धर्म की विशेषता के लिए और उसकी यहाँ पे वैशिष्ट के लिए, वैशिष्ट मतलब विशेषता को बताने के लिए वहाँ पे गए थे। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे कि सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद के कौन से पाठ से लिया गया? तो ये लिया गया है विवेकानंद की जीवनी से। विवेकानंद की जीवनी से लिया गया है ये। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है हमारा। छठा प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि विवेकानंद की जीवनी इति का रचनाकार, मतलब कि विवेकानंद की जीवनी के रचनाकार कौन है? तो विवेकानंद की जीवनी के रचनाकार हैं यहाँ पे रोमम रोला हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा कि यहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 1893 को हुआ था। याद कर लीजिएगा, 11 सितंबर 1893 को हुआ था। 11/9/1893 को हुआ था ये चीज़। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे सर्वधर्म सम्मेलन मध्यस्थे का आश्रित। मध्य में कौन बैठा हुआ था? कार्डिनल गिब्बन्स बैठे हुए थे। ठीक है, वहीं के एक रहते हैं व्यक्ति, अमेरिकी व्यक्ति रहते हैं, कार्डिनल गिब्बन्स बैठे हुए थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमारा 9वां प्रश्न है। सर्वधर्म सम्मेलन कत्र आयोजित अस्ति। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका के शिकागो नाम के शहर में। कार्डिनल गिब्बन्स महोदय पार्श्व समाज प्रमुख है के अविष्ट उपस्थित, मतलब कि वहाँ पे कार्डिनल गिब्बन्स महोदय के बगल में कौन से प्रमुख बैठे हुए थे? तो बैठे हुए थे ब्राह्म समाज के प्रमुख प्रताप चंद्र और ईश्वरवादी नागरकर बैठे हुए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है। श्रीलंका बौद्ध प्रतिनिधि सर्वधर्म सम्मेलन का उपस्थिति आश्रित। श्रीलंका से बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि करने के लिए कौन गया था? तो धर्मपाल जैन गए थे। याद कर लीजिएगा, श्रीलंका से कौन गए थे? धर्मपाल जैन गए थे। याद कर लीजिएगा, एक एक
क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 12 है। धर्मेषु धर्म का आश्रित धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन है? तो सभी धर्मों में बड़ा धर्म है वैदिक धर्म, जिसे हम सनातन धर्म से संबंध बताते हैं। सनातन धर्म से इसी का संस्कृति हिंदू से मिलता है, तो इसे हम हिंदुओं की संस्कृति बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? वस्तुतः स्वामी विवेकानंद कभी युग पुरुष है? मतलब कि स्वामी विवेकानंद कहाँ पे युग पुरुष कहलाएं? तो कहलाएं विदेश में, मतलब विदेश में कहलाए थे। विदेश में उन्होंने भाषण दिया था शिकागो में, इसीलिए उन्हें विदेशी प्रतिक्रिया के लिए उन्हें क्या कहा गया? युग पुरुष कहा गया था। प्रश्न संख्या 14 है। भारत देशस्य महती प्रशंसा कुत्र कृता? मतलब भारत देश का महान से महान प्रशंसा कहाँ गाया गया था? तो भारत देशस्य महती प्रशंसा देशी समाचार पत्रेषु कृता, मतलब देश के विदेश के समाचार पत्रों में गाया गया था भारत के परंपरा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ चुके हम लेसन यहाँ पे 11 में उद्भिज परिषद। उद्भिज परिषद देखिए, उद्भिज परिषद जो है यहाँ पे उद्भिज परिषद जो चैप्टर है वो पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें आपको पर्यावरण से जानने को मिलेगा, जैसे कि पेड़ पौधे और फिर जानवर जो है वो कैसे अपने में बात करते हैं। तो एक लेखक रहते हैं, इसमें एक लेखक रहते हैं, वही जाते हैं कभी। एक राजधानी है पश्चिम बंगाल का कोलकाता, वहीं पे एक वन है जिस वन का नाम है सुंदरबन। वन का क्या नाम है? सुंदरबन नाम है। उसी वन में जाते हैं, तो उसी वन में सुंदरबन में जाते हैं और वहीं पे पेड़ पौधा जानवरों के बीच एक सभा होता है। वही सभा में उन्होंने यह देखा कि मतलब पेड़ पौधा भी हैं जो बोल सकते हैं। ऐसे कोई काल्पनिक एक चीज़ है, ऐसे कोई हो नहीं सकता है। इतना अगर समझ गए तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? लेखक कुत्र कथिचंगता? लेखक कहाँ गए थे? तो लेखक गए थे सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ है? तो वही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा अस्वस्थ किम अभवत? मतलब यहाँ पे अस्वस्थ क्या बोल रहा था? माने अस्वस्थ माने होता है यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा यहाँ पे क्या बोल रहा था? तो घोड़ा यहाँ पे क्या बोला कि वो मतलब जितने प्रकार के यहाँ पे पत्ते हैं, जितने प्रकार के यहाँ पे लताएं हैं और जितने प्रकार के यहाँ पे जानवर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनमें से सभी जानवर और सभी लताएं और प्रिय यहाँ पे पेड़ पौधे जितने भी हैं सभी को हम बता दें कि अब जो मानव समाचार हमारे लिए एक हानि बना हुआ है। मानव पर हमें बात करना चाहिए कि मानव जिस प्रकार से बढ़ रहा है वैसे हमारी क्षति होते जा रहा है, ऐसा बोलता है घोड़ा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। अगला प्रश्न 3 है। वृक्षाणाम परिषदा कीदृश निश्चय अभवत? वृक्ष क्या निश्चय करते हैं? तो वृक्ष निश्चय करते हैं कि मानव जो निकृष्ट बना हुआ है उसको हम कैसे भी निकृष्टता को सुधारें। मानव आजकल क्या हुआ है? तो निकृष्ट हो चुका है। निश्चय अभवता और सुदृष्टि धारणा को नहीं धारण किया है। मानव क्या हो गया है? निकृष्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है। लेखक आबाल्यात कीदृशम व्यसनम? लेखक आबाल्यात मतलब बचपन में कहाँ जाते हैं? तो लेखक आबाल्यात मतलब बचपन में प्राकृतिक दर्शन के लिए यहाँ पे जाते हैं सुंदरबन में। चलिए इसके बाद 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? 5वां प्रश्न है हमारा वृक्षाणाम परिषदा का वक्ता का श्रोतारा आसनन? मतलब कि इस जो चैप्टर है जिसमें यहाँ पे उद्भिज परिषद में जितने भी जानवर, जितने भी लताएं और पेड़ पौधे यहाँ पे एक सभा एकजुट हुए हैं, वहाँ पे वक्ता कौन है? तो वक्ता माने होता है बोलने वाला। तो बोलने वाला रहता है घोड़ा जो मेन सभा को संबोधित कर रहा है। उद्भिज परिषद पाठ कुत्र संकलिता? उद्भिज पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये संकलित है प्रबंध मंजरी से। जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऋषिकेश भट्टाचार्य जी हैं। ऋषिकेश भट्टाचार्य जी याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे गलत क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 100% लिख के दे रहे हैं आपको, इसी में से आएगा। ठीक है, 100% लिख दे रहे हैं आपको, इसी में से आएगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। एग्जाम दे कर आइए एक बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे
अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रबंध मंजरी रचनाकर का प्रबंध मंजरी के रचनाकर कौन है? तो इसके रचनाकर हैं ऋषिकेश भट्टाचार्य जी। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है सुंदरवन कुत्र वर्तते? सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन है कलिकत्ता, मने कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मधुमास का भेदते? मधुमास कौन महीना को कहते हैं? तो मधुमास बोला जाता है चैत मास को। मधुमास इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम नए नए पत्तियां, नए नए पेड़ पौधे उगते हैं और नए नए जब पत्ती उगते हैं तो पतझड़ का मौसम रहता है और देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए उस मास को मतलब उस महीना को बोला जाता है। यहाँ पे उस महीना को बोला जाता है मधुमास। मधु मतलब होता है सुंदर, मधुमास बोला जाता है। चलिए आई होप इतना आप समझ गए। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं 12 लेसन में, व्यायाम में। देखिए इसके पहले हम आपको बता दें यहाँ पे कि आप सभी को यहाँ पे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर 2024 का और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको कराना है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग अगर नए हैं तो इसके बाद हम आ चुके हैं लेसन 12 में, व्यायाम। व्यायाम में टोटल क्वेश्चन व्यायाम से रिलेटेड है, कैसे व्यायाम करेंगे और कैसे हम शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य कर्म व्यायाम संगीता कथ्यते? मतलब कि कौन सा कर्म करने से हमारा शरीर अच्छा रहेगा? तो यहाँ पे व्यायाम करने से तो हमारा शरीर अच्छा रहबे करेगा। क्या रहेगा शरीर? तो शरीर सज्जनम, मन शरीर अच्छा दिखेगा, ठीक है, मसल सहित आपका शरीर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्यायामात की किम पूजायते? व्यायाम करने से क्या क्या होना होता है? तो यहाँ पे व्यायाम करने से क्या क्या होता है? कलम पिपासा, उष्ण शीत दीनता सहिष्णुता आरोग्य उपाज्यते। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि अगर जो आप यहाँ पे व्यायाम करते हैं तो कलम पिपासु आपके में सहन शक्ति रहेगा। उष्ण शीत दीनता मतलब अगर उष्ण मतलब कि गर्मी या शीत मतलब ठंडा भी रहता है तो आप बर्दाश्त करने में आपको क्षमता रहेगा। सहिष्णुता, आप सहिष्णुता मनुष्य रहेंगे। आरोग्य, कभी भी आपको रोग नहीं होगा। इसके बाद उपाज्यते मतलब कि ये सब आपको में रहेगा अगर जो आप व्यायाम ऑलरेडी रोज कर रहे हैं तो यहाँ पे चलिए हम तीसरा क्वेश्चन में आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिर? तो अगर जो आप यहाँ पे व्यायाम नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो अगर जो व्यायाम नहीं करते हैं आप लोग तो क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे है जरा व्यायाम भीतरस्य भ्यातरस्य सकस सहसा न समधिहुत। मतलब कि अगर जो व्यायाम नहीं कीजिएगा तो साहस नहीं मिलेगा आपको, साहस नहीं रहेगा आप में, ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए साहस नहीं रहेगा, जुनून नहीं रहेगा। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कियात बलेन व्यायाम कर्तव्य? मतलब कौन सा यहाँ पे कर्तव्य करने से, कौन सा यहाँ पे व्यायाम का कर्तव्य करने से हमारे शरीर को कोई लाभ नहीं होगा? तो बल से अध्ययन का मतलब यहाँ पे होता है वैसा यहाँ पे व्यायाम, यहाँ पे शरीर में वायु चला जाता है, हवा चला जाता है, तो याद रखिएगा वैसे यहाँ पे व्यायाम को बल से अध्ययन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम पाँचवा क्वेश्चन में आ चुके हैं। पाँचवा क्वेश्चन है पठे कस्मात ग्रंथ संकलित? ये व्यायाम पाठ कौन से किताब से संकलित है? तो ये संकलित है यहाँ पे सुश्रुत संहिता से, जिसके लेखक हैं आचार्य सुश्रुत। आचार्य कौन है? सुश्रुत हैं, याद रखिएगा आचार्य सुश्रुत हैं। सुश्रुत संहिता से संबंधित है, आचार्य सुश्रुत इसके लेखक हैं। इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है? तो सुश्रुत संहिता के रचनाकार हैं आचार्य सुश्रुत। सातवां क्वेश्चन है व्यायाम पाठ कस्मात ग्रंथ संकलित? मतलब व्यायाम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ये संकलित है पाठ सुश्रुत संहिता से संकलित है, याद रखिएगा सुश्रुत संहिता से। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं आगे। यहाँ पे हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? तो सुश्रुत संहिता के लेखक हैं आचार्य सुश्रुत। वही क्वेश्चन 2 बार है तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कस्य मास स्थिर भवति? कस्य मास स्थिर भवति
क्या यहाँ पे माँ समा स्थिर भवती, तो व्यायाम को कभी स्थिर नहीं रखना चाहिए, व्यायाम को कभी स्थिर नहीं रखना चाहिए। आपकी इससे शरीर का यहाँ पे हड्डियाँ और फिर आपका दिमाग भी इससे बेहतरीन ढंग से काम करता है। इसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यायाम कस्य समीपम नेप सरपंती व्यायाम कस्य समीपम, तो व्यायामशीलम, व्यायाम से ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिए पूरा, आप एक एक को पूरा याद कर लीजिए। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यायाम शीलस्य, व्यायाम में शीलन करिए, मतलब कि व्यायाम को रोज करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लेसन 13 में हम आ चुके हैं और लेसन 13 में चैप्टर का नाम है यहाँ पे चाणक्य चंदन दास संवाद। इस संवाद जो है चाणक्य और चंदन दास एक जो श्रेष्ठी रहता है पटना नगर का, उसी के बीच में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो चलिए इसे हम जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे कि चाणक्य चंदन दास में एक रहते हैं चंदन दास जो पाटलिपुत्र का श्रेष्ठी रहता है और बहुत ही दानशील रहता है, और एक रहते हैं चाणक्य जिसे आप जानते ही होंगे चाणक्य। चलिए हम इसको शुरू करते हैं और इसमें जितना होगा सब देखेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि चंदन दास का आशित, तो चंदन दास पाटलिपुत्र का एक श्रेष्ठी रहते हैं। दूसरा चाणक्य का आशित, चाणक्य गुप्त चंद्रगुप्त गुरु महान कूटनीतिज्ञ अस्ति, मतलब कि जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त के गुरु हैं और महान कूटनीतिज्ञ हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि अस्मिन पाठे चाणक्य किम इच्छादित, तो इस पाठ में राक्षस को इस पाठ में बताया गया है कि एक जो पटना का जो श्रेष्ठी रहता है, पटना का श्रेष्ठी रहता है, उस श्रेष्ठी का नाम रहता है चंदन दास। वही चंदन दास एक यहाँ पे राक्षस को अपने घर में शरण दिए हुए रहता है। तो ऐसे पूछते हैं यहाँ पे जो चाणक्य रहते हैं उस राज्य के यहाँ पे मंत्री रहते हैं और राजा रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक राक्षस रहता है, उसी को अपने घर में रखने का एक आरोप रहता है यहाँ पे चंदन दास पर। लेकिन चंदन दास ऐसा नहीं करता है, बस उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अपने घर में किसी राक्षस को शरण दिया है, तो नहीं दिया था उसने शरण। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे कि अमात्य राक्षस स्वगृह जन्म कुत्र निपिछता गता, मतलब कि जो अमात्य राक्षस रहता है वहाँ पे पाटलिपुत्र नगर में, वो किसके घर में जाता है छुपने के लिए, तो वो जाता है चंदन दास के घर में, याद रखिएगा। इसलिए चंदन दास पर यह आरोप लगता है राक्षस को शरण दिया है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का आशित, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक पटना जो मतलब पाटलिपुत्र के राजा थे, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंद वंश के विनाशक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और इस चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया था। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाणक्य चंदन दास संवाद कौन सा ग्रंथ से संकलित है, तो ये संकलित है मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं यहाँ पे विशाख दत्त है, याद रखिएगा विशाख दत्त। चलिए आगे यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस से रचिता का अस्ति, तो मुद्रा राक्षस के रचयिता रहते हैं विशाख दत्त। चलिए इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि राक्षस का अस्ति, राक्षस कौन था, तो राक्षस जो रहता है वो नंद वंश का राजा रहता है। नंद वंश से आत्मस्य रक्षस्ते, नंद वंश के विनाश करके ही चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो यहाँ पे पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठते हैं, और बैठाने का पूरा श्रेय जाता है चंद्रगुप्त के मंत्री, जो ऐसे बोल सकते हैं साथी भी बोल सकते हैं चाणक्य को। 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है सीबी का आशित। तो आपको बता दें कि इस चैप्टर में सीबी भी एक राजा रहते हैं और वो बहुत ही यहाँ पे परोपकारी राजा रहते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि सीबी का आशित, तो सीबी रहते हैं यहाँ पे एक सीबी परोपकारी राजा रहते हैं। आई होप इतना पूरा जान गए। तो ये रहा यहाँ पे पार्ट 3। अगली वीडियो में पार्ट 4 आपको पूरा बता देंगे, मतलब पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। और यहाँ पे बताए थे आपको कि लेसन 9 छूट गया था, तो बीच में हम 9 लेसन को छोड़ दिए थे और लास्ट में आपको बताए थे कि 9 लेसन आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। तो चलिए 9 लेसन में आपको बता दें कि ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, ना ही इसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव है। 10-11 इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, तो चलिए उसी को हम क्लियर कर देते हैं। इसमें
सब्जेक्टिव तो इसमें नहीं छाटा गया है, ठीक है। अगर जो आपको अलग से पढ़ना होगा तो इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वो आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को बता दें आपको। इस चैप्टर का नाम है यहाँ पे नृत्य शिक्षक विवाद, नृत्य शिक्षक विवाद, नृत्य शिक्षक विवाद नाम है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नृत्य शिक्षक विवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यहाँ पे मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन का हो जाएगा। इसके बाद आ चुके हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मालविका अग्निमित्र के रचयिता कौन है, तो मालविका अग्निमित्र के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा कालिदास। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है धारणी अग्निमित्र का आशित, तो धारणी क्या रहती है, एक रानी रहती है रागी। इसके बाद गणदास क्या आशित, तो गणदास रहते हैं एक नृत्य के शिक्षक। और यहाँ पे पूछेगा गणदास के बाद अगर पूछेगा यहाँ पे हरदत्त, तो वो भी नृत्य के शिक्षक ही रहते हैं, पर दोनों में विवाद हो जाता है पढ़ाने को लेकर के नृत्य के बारे में। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरदत्त कस्य नृत्य शिक्षक, हरदत्त किसके शिक्षक रहते हैं, तो ये रहते हैं धारणी के शिक्षक रहते हैं हरदत्त। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नृत्य शिक्षक योग्यता विषयवाद कयो मध्यस्थ, मतलब किसके किसके में यहाँ पे विवाद हुआ था, तो हरदत्त और यहाँ पे गणदास के बीच में हुआ था, गणदत्त के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विवादस्य समाधान कस्य कृतम, विवाद का समाधान कैसे हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशिकी जो आई थी उसी ने की थी विवाद का समाधान। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे किमिदम शिष्योपदेश काले युगपदाचार्य भैत्रामत्रोपास्थानम इति कस्य कथनम, ये कथन किसका था। इसका अर्थ होता है यहाँ पे कि जब शिक्षक सभी शिष्यों को ज्ञान देते हैं तो सभी शिष्यों को एक दृष्टिकोण से एकाग्र होकर के अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे कौन बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं राजा। तो राजा जो रहते हैं वो हरदत्त को और गणदत्त को अपने राज्य में जब बुलाते हैं नृत्य की शिक्षा देने के लिए, तो वही कहते हैं अपनी रानियों को कि जब ये दोनों नृत्य की शिक्षा देंगे तो आप लोग एकाग्र होके मतलब एक दृष्टिकोण से अध्ययन कीजिएगा। तो ये सलाह कौन देते हैं, तो राजा देते हैं अपने रानियों को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अयम में न पादर जस्ती तुल्य इति, मतलब कौन बोल दिया था कि तुम मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो, मतलब तुम मेरे पैर के बराबर भी नहीं हो, तो वो बोल दिया था यहाँ पे हरदत्त। हरदत्त ने किसे बोला था, तो बोल दिया था हरदत्त ने बोला था गणदत्त को बोल दिया था, गंदा आरोप लगा दिया गया था यहाँ पे हरदत्त के द्वारा। तो इतना आप जान गए। यहाँ पे आगे क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ममचा समुद्र पल्लवी कस्य कथन, ये कौन बोला था कि समुद्र के बराबर हमें विद्या है, तो अपने आप को बड़ाई कौन कर रहा था, तो हरदत्त अपने आप में बड़ाई कर रहा था, याद रखिएगा हरदत्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। आई होप पूरा जानेंगे। इसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, हम इसलिए आपको इसलिए ये वाला बता दिए चूँकि 9 लेसन में सब्जेक्टिव है ही नहीं, तो 9 लेसन को छोड़ दिए थे। आई होप पूरा समझ गए। आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर जो आप यहाँ पे PDF लेना चाहते हैं क्लास 12th बुक का, तो आप कैसे लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और वहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है नीचे दिए गए चैनल का नाम आस्क हिमांशु और इन, मतलब askhimanshu.in पर सीधे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आस्क हिमांशु इन टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखेगा। आस्क हिमांशु हिंदी में लिखा हुआ रहेगा और इस पर सिंपली से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है और फिर ऑफिशियल वेबसाइट हमारा इस प्रकार से खुल जाएगा। थोड़ी देर हम रुक जाते हैं और देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। जैसे ही आप नीचे आइएगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे क्लास 12 क्लास 10th जितना भी आपको यहाँ पे PDF और फिर नोट्स चाहिए सब मिल जाएगा आपको कुछ नहीं करना है। क्लास 12 का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आना है और उसके नीचे जस्ट उसके नीचे देखिएगा तो संस्कृत का PDF मिलेगा और लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 12 संस्कृत और PDF डाउनलोड 2023-24। इस प्रकार से देखिए और इसको पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल यहाँ पे पेज खुल जाएगा।
यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पे कैसे और कहाँ से बिहार बोर्ड क्लास 12 का संस्कृत पेपर डाउनलोड करेंगे पूरा बताया गया। ये है बॉल पेयर क्लास 12 का किताब कुछ इस प्रकार से है और नीचे आपको PDF मिलेगा। जैसे ही नीचे आप आइएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ आप लेसन बाई लेसन क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, बस चैप्टर पर क्लिक कीजिए आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन है, यहाँ से आप सीधे प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं और प्लेलिस्ट पर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे बाच वीडियो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF साक्षात मिल जाएगा और PDF को यहीं से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुल PDF दिया गया है, जो पीछे में 9 लेसन को छोड़ दिए हैं उस 9 लेसन को इसमें से देखकर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब नीचे भी आइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक 1 और लिंक 2 PDF डाउनलोड करने का और प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। आई होप इतना आप जान गए। एक बार फिर आपको बता दें, आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल में आना है, सर्च बार में आपको आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है आस्क हिमांशु और जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। 12th वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको क्लास 12 का यहाँ पे संस्कृत बुक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फिर से वही पेज खुल जाएगा। मतलब आप एक बार सीख लीजिए, आप फिर दोबारा जाइए और सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा फाइनली और डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पार्ट 4 आपको जल्द ही मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर में।